हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम 16 नवंबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे 16 नवंबर 2024 के। आज की क्लास की हम शुरुआत करेंगे अंतर्राष्ट्रीय समाचार के साथ। अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हम इंटरनेशनल लेवल पर बन रहे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, बेसिकली अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से वहां से कोई न्यूज आ रही है तो उससे रिलेटेड जितनी भी न्यूज है वो हम अंतर्राष्ट्रीय समाचार में कवर करेंगे। राष्ट्रीय समाचार में हम कवर करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान्स, जिसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट की, सेंट्रल कैबिनेट की या फिर कोई सेंट्रल अथॉरिटी है उससे रिलेटेड जो भी न्यूज बन रही है उन पर चर्चा करेंगे। थर्ड कैटेगरी होगी हमारी राज्य समाचार, जिसमें हम स्टेट गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स एंड प्लान पर चर्चा करेंगे। फोर्थ हमारी कैटेगरी होगी साइंस और टेक्नोलॉजी, यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से रिलेटेड जितनी भी न्यूज है उन पर चर्चा करेंगे। शोक समाचार, जिसमें हम क्या देखेंगे, इंपॉर्टेंट औपचारिक न्यूज देखेंगे, नियुक्तियां और इस्तीफे से रिलेटेड महत्वपूर्ण समाचारों पर चर्चा करेंगे। उसके साथ साथ पुरस्कार और मान्यताओं से रिलेटेड जितनी भी न्यूज बन रही हैं हम उन पर भी चर्चा करेंगे। क्लियर? तो ये हमारे आज के टॉपिक्स होंगे या कैटेगरीज होंगी जिसमें हमने डिवाइड किया हुआ है, और क्लास के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे सारांश और समरी की आज की क्लास में हमने क्या इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। डन? तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारे स्लाइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया sathi@iitk.ac.in पर हमसे संपर्क करें, हम छवियों को हटा देंगे। तो सबसे पहली न्यूज है हमारी इंटरनेशनल न्यूज। तो इंटरनेशनल न्यूज में क्या आ रहा है, विदेश मंत्री ने सिम्बियोसिस दुबई परिसर का उद्घाटन किया है। तो भारत के विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, जिन्होंने पहली भारत की सिम्बियोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। यूएई मंत्री शेख नायर बिन मुबारक अल नाहयान ने भी इस कार्यक्रम में क्या लिया, पार्ट लिया। इस उद्घाटन से दोनों देशों के लिए इस कार्यक्रम का महत्व विशेष रूप से शिक्षा और द्विपक्षीय संबंधों के संदर्भ में उजागर हुआ है। नया परिसर भारत और यूएई के बीच शैक्षणिक संबंधों को मजबूत करने का भी लक्ष्य रखता है। क्लियर? नेक्स्ट इंटरनेशनल न्यूज है, संघई टोक्यो, न्यूयॉर्क और ह्यूस्टन ग्रीन हाउस गैसों के प्रमुख उत्सर्जन बने हैं। तो संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में एक नए डेटा सेट से पता चला है कि प्रमुख शहर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में शीर्ष योगदान करता है। इस सूची में सबसे ऊपर है चाइना का संघई, इसके बाद टोक्यो, न्यूयॉर्क और ह्यूस्टन का स्थान है। तो डेटा को क्लाइमेट टेक्स द्वारा उन्नत अवलोकन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके संकलित किया गया था। निष्कर्ष, वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तात्कालिक कार्रवाई की आवश्यकता को उजागर करना है। क्लियर? ओके। नेक्स्ट नेशनल न्यूज है, पीएम मोदी ने पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया, शांति और प्रगति का उत्सव। तो नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय कार्यक्रम बोडो समुदाय की भाषा, साहित्य और संस्कृति का उत्सव मनाता है। त्योहार 2020 में बोडो शांति समझौते के बाद हासिल की गई महत्वपूर्ण प्रगति को रेखांकित करता है। इसका उद्देश्य एकता को बढ़ावा देना, बोडो संस्कृति को प्रोत्साहित करना और वर्तमान सरकार के नेतृत्व में क्षेत्र के विकास को उजागर करना है। तो मोदी ने पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया, शांति और प्रगति का उत्सव मनाया है। क्लियर? नेक्स्ट है स्टेट न्यूज, सराय काले खां चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक रखा गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का उद्घाटन किया। सराय काले खां चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक करने से विवाद उत्पन्न हो गया है। दिल्ली सरकार ने इस कदम की वैधता पर सवाल उठाए, यह कहते हुए कि सक्रिय राज्य नामांकन प्राधिकरण की कमी है। स्थानों का नाम बदलने के लिए उचित प्रक्रिया की अनुपस्थिति को भी दिल्ली सरकार द्वारा उजागर किया गया। तो आपको याद रखना है, सराय काले खां चौक का नाम बदलकर क्या कर दिया है, भगवान बिरसा मुंडा चौक।
नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है, एनवीडिया और सॉफ्ट बैंक ने पहली बार एआई और 5G टेलीकॉम नेटवर्क का अनावरण किया है। तो एनवीडिया और सॉफ्टवेयर कॉर्प ने दुनिया के पहले एआई और 5G संयुक्त टेलीकॉम नेटवर्क के लॉन्च की घोषणा की है। नेटवर्क जिसे 5G AI RAN के नाम से जाना जाता है, AI और 5G संचालन को एक साथ प्रबंधित कर सकता है। यह परियोजना पारंपरिक बेस स्टेशनों को AI संचालित कंप्यूटिंग हब में बदल देगी। यह पहल बार्सिलोना में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में AIRAN अलायंस के माध्यम से शुरू की गई दूरसंचार प्रगति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर भी है। क्लियर? नेक्स्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी से पूर्वी घाट में नई खोज क्रीनम आधिक्रम। तो भारत के वनस्पति सर्वेक्षण के वनस्पति शास्त्रियों ने आंध्र प्रदेश के पूर्वी घाट में एक नई फूल की प्रजाति क्रीनम आंद्रिगम की खोज की है। खोज अप्रैल 2023 में अल्लूरी सीताराम राजू जिले में स्थित सपारला हिल्स में की गई। प्रजाति 1141 मीटर की ऊंचाई पर पाई गई थी। क्रीनम अपनी अनुष्ठी विशेषताओं के कारण क्रीनम जीन्स के अन्य प्रजातियों की तुलना में काफी अलग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डे से है सड़क यातायात पीड़ितों के लिए समरण दिवस, जो कब मनाया गया है? 17 नवंबर को मनाया गया है। तो जनरली ये तीसरे रविवार को मनाया जाता है हर वर्ष नवंबर में, और इस बार नवंबर का तीसरा रविवार कब पड़ा है? 17 नवंबर को। तो सड़क यातायात पीड़ितों के लिए विश्व समरण दिवस प्रत्येक वर्ष नवंबर के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। यह सड़क यातायात दुर्घटना में खोई या गंभीर रूप से प्रभावित हुई लाखों जिंदगियों को सम्मानित करता है। पीड़ितों, उनके परिवारों और समुदाय को पीड़ा को उजागर करता है। यह सड़क दुर्घटना और उनके परिणामों को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की भी वकालत करता है। तो याद रखना, सड़क यातायात पीड़ितों के लिए समरण दिवस जो 17 नवंबर 2024 को मनाया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 2024। तो 16 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस मनाया जाता है। यह संस्कृतियों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देता है और व्यक्तियों के बीच सहिष्णुता को प्रोत्साहित करता है। सहनशीलता शांतिपूर्ण, सहअस्तित्व और सामंजस्यपूर्ण समाजों की नींव है। असहिष्णुता के खतरे और एक बेहतर दुनिया के निर्माण में स्वीकृति की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाने के लिए यह दिन सेवा करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 2024। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेज में है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर साल 16 नवंबर को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना 1966 में हुई थी। इसे मनाने के लिए मनाया जाता है। यह भारत जैसे जीवंत लोकतंत्र में स्वतंत्र प्रेस की अनिवार्य भूमिका को उजागर करता है। यह दिन नैतिक पत्रकारिता के महत्व पर भी जोर देता है। यह मीडिया पेशेवरों द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियों और देश में प्रेम स्वतंत्रता की सुरक्षा के महत्व को भी स्वीकार करता है। क्लियर? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर, क्योंकि 16 नवंबर 1966 को ही भारतीय प्रेस परिषद, जिसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, उसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है औपचारिक न्यूज। तो राजकुमारी मिकासा जो शाही परिवार की सदस्य थी, उनका भी 101 वर्ष की आयु में क्या हो गया है? निधन हो गया है। तो जापान के शाही परिवार की सबसे बुजुर्ग सदस्य राजकुमारी मिकासा का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यूरिको तागाकी के रूप में जन्मी वह प्रिंस मिकासा से विवाह के माध्यम से शाही परिवार की एक महत्वपूर्ण हस्ती बन गई थी। उनका जीवन द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आधुनिक जापान तक के उथल पुथल भरे समय में फैला हुआ था। उसने अपने परिवार के प्रति समर्पण और दृढ़ता से चिन्हित एक विरासत भी पीछे छोड़ी है। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन से है कांग्रेस से खुफिया विभाग तक तुलगी गबार्ड की राष्ट्रीय खुफिया के लिए नई भूमिका। तो पूर्व डेमोक्रेटिक कांग्रेस वुमेन तुलसी गबार्ड को अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप द्वारा राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में क्या किया गया है? नियुक्त किया गया है। घोषणा ट्रुथ सोशल पर ट्रंप द्वारा की गई थी। ट्रंप ने गैबार्ड की निडर भावनाओं, संवैधानिक अधिकारों और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की प्रशंसा की है। गैबार्ड की नई भूमिका उनके पिछले राजनीतिक करियर से एक महत्वपूर्ण बदलाव को भी दर्शाती है।
नेक्स्ट ऑब्जर्वी न्यूज है, भारतीय टेनिस स्टार प्रज्नेश गुणेश्वर ने संन्यास की है घोषणा। आप इसे चेंज कर सकते हैं कैटेगरी को, वेट, यहां पर आप चेंज कीजिए, ये स्पोर्ट्स न्यूज है, दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज, क्लियर। तो भारत टेनिस स्टार हैं प्रज्नेश गुणेश्वर ने संन्यास की है घोषणा की है। तो प्रज्नेश गुणेश्वर भारतीय टेनिस स्टार ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की। उन्होंने 2018 जकार्ता एशिया खेल में एकल में कांस्य पदक जीता। 35 वर्षीय चेन्नई में जन्मे खिलाड़ी ने अपने करियर में आभार व्यक्त किया। अपनी दृढ़ता और उपलब्धियों के लिए जाने जाने वाले गुणेश्वरन ने भारतीय टेनिस में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है, क्लियर। नेक्स्ट अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन से हैदराबाद हवाई अड्डा डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक मान्यता प्राप्त करता है। तो जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को सऊदी एयरपोर्ट प्रदर्शनी 2024 के दौरान एयरपोर्ट एक्सीलेंस अवार्ड में वैश्विक मान्यता प्राप्त हुई है। यह कार्यक्रम 12 नवंबर को रियाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्र में आयोजित किया गया। यह मान्यता हवाई अड्डे की उन्नत तकनीकों का उपयोग करने की यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। पुरस्कार हवाई अड्डे के संचालन और यात्री अनुभवों को बेहतर बनाने के प्रयासों को उजागर करता है, क्लियर। तो ये थे हमारे 16 नवंबर 2024 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जिन पे हमने चर्चा की। अब एक बार क्विक सेशन रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ी थी अंतर्राष्ट्रीय समाचार। देखो अंतर्राष्ट्रीय समाचार में हमने दो चीजें देखी थी। सबसे पहले तो हमने देखा था कि जो सिम्बोसिस का दुबई कैंपस है उसको विदेश मंत्री एस जी शंकर जी द्वारा लॉन्च किया गया है। सेकंड हमने देखा था ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करने में टॉप में संघाई, टोक्यो, न्यूयॉर्क और हस्टन है। राष्ट्रीय समाचार में हमने देखा था पीएम मोदी ने पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया जो शांति और प्रगति का उत्सव है, 16 नवंबर 2024 को, ठीक है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं, हमने कुछ राज्य समाचार देखे जिसमें हमने देखा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ में जोलजीबी मेला 2024 का उद्घाटन किया। नेक्स्ट सराय काले खां चौक का नाम बदलकर भगवान बिरसा मुंडा चौक रखा गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एनवीडिया और सॉफ्टवेयर की एआई और 5G टेक्नोलॉजी नेटवर्क को देखकर हमने क्या देखा, टाइप देखा, और उसके साथ साथ पूर्वी घाट में एक नई खोज की गई है। इंपोर्टेंट डेज में सड़क यातायात पीड़ितों की स्मृति के लिए विश्व दिवस, उसके साथ साथ सहिष्णुता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस और राष्ट्रीय प्रेस दिवस। शोक समाचार में हमने देखा राजकुमारी मिकासा जो शाही परिवार की सदस्य थी, जापान से बिलोंग करती थी, अभी उनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। नियुक्तियों में हमने देखा था तुलसी गबार्ड का राष्ट्रीय खुफिया के लिए नई भूमिका के रूप में खुफिया विभाग में बेसिकली अपॉइंटमेंट हुआ है। उसके साथ साथ हमने स्पोर्ट्स से देखा था, यहाँ से पे मैंने आपको चेंज भी कराया था कि आप इसे स्पोर्ट्स या फिर स्पोर्ट्स इवेंट्स के नाम से कर सकते हैं। तो भारतीय टेनिस स्टार हैं प्रज्नेश गुकेशन जिन्होंने अभी संन्यास की घोषणा की है। पुरस्कार और मान्यताओं की मैं बात करूं तो हैदराबाद हवाई अड्डे को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक मान्यता मिली है। तो ये थे 16 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स जिन पर हमने चर्चा की। आशा करता हूं आपको सेशन समझ आया होगा। धन्यवाद।